वेलकम टू ग्लोबल अल्फ़ा। आप सबका लाइव निफ्टी का नया एनालिसिस में वेलकम है। निफ्टी का नया एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीक जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उसमें हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसी तरह का मार्केट रहा। मार्केट आज थोड़ा सा वापस से बुलिश हमको नज़र आया निफ्टी के चार्ट में, और यही चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी की थी। कि हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले मार्केट ने ऐसा किया हुआ है इस जगह पे एक रेड कैंडल, फिर अचानक से मार्केट पंप हुआ था, वो भी अप्रैल का ही महीना था। लास्ट वीडियो आपने देखी थी। और वैसी ही शुरुआत अभी मार्केट ने की है। ऐसा ही सीन मार्केट कर रहा है। हम कब बुलिश होना शुरू करेंगे, तो हमने ये व्यू बना कर रखा हुआ था कि अगस्त 2025 के लो के ऊपर अगर अप्रैल की क्लोजिंग होती है, और ज़्यादा बेस्ट ये है कि जो पिछले महीने की यानी मार्च की हाई प्राइस है उसको मार्केट ट्रेड कर लेता है तो ज़्यादा बेस्ट है। यानी हम समझेंगे कि मार्केट बुलिश लोगों के, बुल पर्सनस के हाथ में ये मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। और आप आज देखोगे तो आज ऐसा लग रहा था कि लास्ट फ्राइडे के हाई को मार्केट ट्रेड कर लेगा, मगर मार्केट ने वैसा किया नहीं। ठीक है, अब ये आगे क्या हो सकता है? तो क्या निफ्टी मिड कैप सिलेक्टेड इंडेक्स को फॉलो करके ऑल टाइम हाई जा सकता है? ये इसके पीछे पीछे चलेगा? निफ्टी मिड कैप सिलेक्टेड के पीछे पीछे चलना चाहता है क्या? क्योंकि ये लार्ज कैप की इंडेक्स है, मगर जो मिड कैप की इंडेक्स है वो तो बुलिश हो रही है और इससे ज़्यादा पावरफुल बुलिश है। तो क्या ये इंडेक्स उसके पीछे पीछे ऑल टाइम हाई जाना चाहता है क्या, या फिर इसमें अभी भी सीन कुछ अलग है? तो आपको पहले ये चीज़ समझना होगी कि हर हर चार्ट का प्राइस एक्शन अपने तरीके का वर्क करता है। आप देखोगे तो मैं पहले निफ्टी मिड कैप को समझा देता हूँ। निफ्टी मिड मिड कैप सिलेक्टेड का चार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको आप देखोगे ना, तो मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम से मैं समझा देता हूँ। इसने क्या किया है, कि जब ये चढ़ा है ना, जब ये बुलिश हुआ था, तो ये जो जून 2024 का लो जो हम निफ्टी में वेट कर रहे हैं वो लेकर चढ़ा हुआ है। उसने वो टेस्ट किया है तो बूम हुआ। और आप देखोगे ना, इसने सितंबर 2025, अगस्त सितंबर 2025, सितंबर अक्टूबर के जो मंथ है उसके लो के नीचे ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। एक दो ही कैंडल आई थी, वो भी बहुत नॉर्मल सी, जिसको बोलेंगे इनबैलेंसिंग जैसी कैंडल है। इसमें बायर्स और सेलर्स का कब्जा सही से समझ में भी नहीं आ रहा है। छोटी छोटी कैंडलें बनी हुई नीचे, और फिर अचानक से बुलिश हो गया। जबकि हम निफ्टी के चार्ट में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन मार्केट की ऑलमोस्ट जितनी भी इंडेक्स है, उसमें से 60 से 70% इंडेक्स ने अगस्त के लो को ले लिया है। कुछ ही इंडेक्स ने नहीं लिया है, इसने ले लिया था, तो ये प्रॉपर बुलिश हुआ है। और आप इसमें देखोगे तो निफ्टी के चार्ट्स से ज़्यादा इसमें स्ट्रेंड नज़र आ रही है, बुलिशनेस इसमें ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसने ये लिया है। आप इसी को कंपेयर करो निफ्टी के चार्ट से, तो निफ्टी के चार्ट में हम जो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो लो था उसके बहुत नीचे ट्रेड किए हुए हैं। और अभी भी हमारे पास में ऑल टाइम हाई बहुत दूर है। और यही आप निफ्टी मिड कैप में देखोगे तो ऑल टाइम हाई पास है। मिड कैप ऑल टाइम हाई के बहुत पास है, ये पास है। तो क्या हो सकता है कि निफ्टी मिड कैप को फॉलो करके चल सकता है, या फिर निफ्टी अपने ही प्राइस एक्शन दिखाएगा? क्या हो सकता है? तो आप देखो तो पहले तो दोनों चार्ट अलग अलग है। निफ्टी ने लो नहीं लिया है, इसने लो लिया है, तो निफ्टी अपना प्राइस एक्शन भी बता सकता है। हम इसके लिए हमने पहले ही फाइनल किया हुआ है कि एक तो मार्केट अगस्त 2025 के लो के ऊपर क्लोज हो जाए, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट बुल लोगों के हाथ में, बुलिश लोगों के हाथ में। और अगर ऐसा ज़्यादा बेस्ट है तो ये है कि पिछले महीने के हाई के प्राइस को टेस्ट कर ले, एक बार ट्रेड हो जाए अप्रैल के महीने में, तो हम समझेंगे कि बुलिश लोगों के हाथ में है और यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकता है। मगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसमें नीचे के लेवल्स हैं जो हमने डिसाइड किए हुए, और नीचे मार्केट आता है तो फिर ये 2025 के ईयर लो और जून 2024 का लो ले ले, इलेक्शन का जो लो है। और ऐसी कंडीशन में जब अगर निफ्टी के अंदर करेक्शन आता है तो निफ्टी मिड कैप जो है
निफ्टी जो मिड कैप है आपकी, इसमें भी आपको थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। वो करेक्शन कितना होगा, मे बी ये हो सकता है कि यहाँ एक एफयूजी बन गया है ये वाला, मुझे ऐसा लगता है कि बस यहीं तक ये यहीं सस्टेन करके ये ऊपर चला जाएगा। और अगर ये भी ना होता है, यहाँ से भी रिवर्स नहीं होता है और निफ्टी गिरता है, तो हद है कि ये वाला एफयूजी मार्केट टेस्ट करने के लिए आ जाए और इसके बाद वापस से मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसा ऐसा सीन होता है तो आगे निफ्टी मिड कैप जो है आपको अच्छा रैली देता हुआ नज़र आएगा। हम निफ्टी मिड कैप को ऊपर 15,000 से 16,000 के आसपास में और आगे देख सकते हैं। हमारे लिए 15,500 से 16,000 की एक रेंज निकल के आएगी, जहाँ तक हम निफ्टी को और निफ्टी मिड कैप को और आसानी से हम देख लेंगे। 15,000, 15,500 और 16,000 के आसपास जब ये ब्रेकआउट होता है तो। और हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है, जो लार्ज कैप का इंडेक्स है, उसने लो नहीं लिया है। जो अगस्त का लो लेना, अगस्त के लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो हमको चाहिए कि अप्रैल में या अगस्त लो के ऊपर आ जाए। दूसरी चीज़, इसने जून का लो नहीं लिया, तो ये हो सकता है कि ये लो लेने के लिए नीचे आए और उतना वक्त तो मिड कैप साइडवेज हो जाए, या फिर साइडवेज नीचे की कोई एफयूजी लेने के लिए, मिड कैप नीचे की कोई एफयूजी लेने के लिए आ जाए, फुलफिल करने के लिए आ जाए, या फिर साइडवेज हो जाए। दोनों में से कोई भी सीन हो सकता है। ठीक है ना। अब ऐसे में आज मार्केट अचानक से गैप अप ओपन क्यों हुआ, तो ये सबको पता है। कोई न्यूज़ डिस्कस करने का कोई, यानी हम कोई न्यूज़ डिस्कस करें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो घंटों घंटों में, घंटों क्या मिनटों मिनटों में नई नई न्यूज़ आती है। ट्रम्प के ऊपर यूएस में कुछ अटैक जैसा हुआ, अटैक हुआ नहीं यानी कुछ हुआ नहीं है, मगर अटैक जैसा हुआ, तो फिर उन्होंने अनाउंस किया कि हम ईरान और हम समझौता करेंगे और वापस से इस्लामाबाद जाके फिर वापस से बातचीत होगी। सारी चीज़ें चल रही है कि जंग रुक जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अभी आगे का आप व्यू क्या देखना है, हम अभी भी दोनों साइड के बाइज इसलिए रखे हुए हैं कि अभी भी हम अप्रैल यानी अप्रैल के मंथ में अगस्त लो के नीचे ही है। अप्रैल ख़त्म होने तक हम अगस्त लो के ऊपर क्लोज कर जाए, और ज़्यादा बेस्ट ये है कि मार्च का जो हाई प्राइस है उसको हम एक बार टेस्ट कर ले, तो हम समझेंगे कि हम बुलिश के हाथ में। फिर भी हमारा ये लो स्ट्रेंड ही सेटअप रहेगा, क्योंकि फिर ये छोड़ कर जा रहा है। मगर मैंने एक पिछली निफ्टी के किसी एनालिसिस की वीडियो में बोला था कि इंडियन मार्केट एज अ इन्वेस्टर्स के हाथ में है, यहाँ इन्वेस्टिंग ज़्यादा फॉलो होती है, लिक्विडिटी कम फॉलो होती है। तो आप वो भी व्यू रख सकते हो, मार्केट बुलिश भी हो सकता है और बेरिश होने के लिए सारे लेवल्स तो है। अभी निफ्टी के लिए आगे का क्या व्यू, तो अभी निफ्टी ना एक इनसाइड बार हो गया है, यानी जो आप जाओ डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में आप जाओगे ना तो निफ्टी एक इनसाइड बार हो गया, यानी जो फ्राइडे की कैंडल थी उसका इनसाइड बार हो गया। अभी कुछ भी फाइनल कर पाना इनसाइड बार में मुश्किल होगा, चाहे बुलिश साइड का हो चाहे बेरिश साइड का हो, मुश्किल होगा। तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होती है तो इसका रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, फिर या अगस्त लो का रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो बुलिश साइड का आपको सेटअप मिलता है, बुलिश साइड का आपको सेटअप मिलता है तो आप इसको अपना टारगेट बना सकते हो। और बेरिश साइड का सेटअप मिलता है तो आप फ्राइडे की लो प्राइस और फिर नीचे ये हमारे पास में ये लेवल भी है, आप इसको एज अ टारगेट बना सकते हो। अभी इनसाइड बार है तो हम कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते। और मार्केट और भी, आप जब इसके नीचे भी जब मार्केट को देखना चाहो तो एक फेकआउट को भी, ब्रेकआउट फेकआउट को भी देखना कि इसके नीचे मार्केट आके दोबारा अंदर ना आ जाए, तो यहाँ से फिर वापस मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर यहाँ ब्रेकआउट का फेकआउट होता है तो फिर ये लेवल टेस्ट नहीं होगा, मार्केट यहीं से ऊपर पलट कर चला जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और हाँ, मिड कैप की तरह ये ऑल टाइम हाई चला, यानी मिड कैप इसको ऑल टाइम हाई लेकर चला जाएगा, देखने में पॉसिबल तो लगता नहीं है, मगर जा भी सकता है। ये लार्ज कैप की इंडेक्स है, वो मिड कैप की इंडेक्स है, देखने में लगता नहीं है मगर जा भी सकता है। उस इंडेक्स और इस इंडेक्स में फ़र्क ये है कि उसने जून 2024 का लो लिया है, इसने नहीं लिया है। ठीक है ना। तो इसका प्राइस एक्शन, उसका प्राइस एक्शन ये हो सकता है कि इसके लो लेने तक वो साइडवेज हो जाए, या फिर उसमें दो एफईजी बने हुए हैं जो मैंने मार्क किया हुआ है,
जो मैंने मार्क किया है मार्केट वो ले लेगा इसका ये लो टेस्ट करने तक, और फिर ये साथ में ऑल टाइम हाई की तरफ वर्क करे। चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसा प्राइस एक्शंस बोलेगा हम वैसा काम करेंगे। बाकी आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी जो सिनेरियो है, इसने क्या किया है, इसमें एक चीज़ ये है कि फ्राइडे की कैंडल का इसने हाई ले लिया है, ठीक है ना। फ्राइडे के कैंडल का हाई लेकर ये वापस नीचे ही वर्क किया है, तो आप आज की हाई के प्राइस को मार्क करके रख सकते हो इस टर्म में। बाकी बुलिश होता है तो हमने पहले ही लेवल्स को डिसाइड करके रखा है, बेरिश भी होता है तो लेवल डिसाइड ही है, तो हमारे पास में कुछ खास इसमें ऐड ऑन करने के लिए कुछ खास चीज़ है नहीं, हम आज की प्राइस को ऐड कर लेंगे। और सेंसेक्स के चार्ट में आप जाओगे तो ये सेम निफ्टी के जैसा ही चार्ट है, इसमें भी मार्केट एक इनसाइड बार हो गया है। जो चीज़ मैंने आपको निफ्टी के लिए समझाई वही सेंसेक्स के लिए भी है, ठीक है। तो ये हम लोगों का निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का व्यू है। साथ साथ में हमने थोड़ा मिड कैप को भी देख लिया, निफ्टी मिड कैप। हमने इसको भी देख लिया, ये बाकियों से बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा गैप वगैरह जैसा भी है, इधर तो गैप है और बड़े टाइम फ्रेम में वो एफवीजी है। तो अगर निफ्टी अगस्त लो को टेस्ट करने के लिए आ जाता है, ऐसा होता है कि वो अगस्त लो को टेस्ट करने आ जाए, तो ऐसे सीन में ये हो सकता है कि ये कहीं यहीं आसपास में साइडवेज हो जाए, या फिर ये गैप फिल करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको एक एफवीजी बताया वो लेने के लिए नीचे आ जाएगा। और आपको सेंसेक्स के चार्ट में एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, आप रख सकते हो कि आप अपने चार्ट्स के अंदर ना ये गैप भी मार्क करके रखना। मैंने गैप नहीं डाला था, आप ये गैप भी मार्क करके रखो, ये वाला आपको ये गैप भी आपके चार्ट में रखना है। ये गैप भी आपको एज आगे टारगेट के लिए काम में आएगा, क्योंकि यहाँ एक गैप भी है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। और मैंने एक चीज़ और समझा दी कि मिड कैप के साथ साथ में निफ्टी भी ऑल टाइम हाई जाएगा, ज़रूरी नहीं है, जाने को जा भी सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मिड कैप साइडवेज हो जाए और ये लो लेने के लिए नीचे, इलेक्शन का लो लेने के लिए नीचे आ जाए, और या उसमें एफयूजी बना हुआ है तो वो एफयूजी फिल करने के लिए आ जाए। मगर हाँ, निफ्टी 50 से ज़्यादा निफ्टी मिड कैप की सिलेक्टेड की इंडेक्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नज़र आ रही है, तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, जब आप मिड कैप के किसी स्टॉक में काम कर रहे हो तो एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपको, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, क्या कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो तो फ़ौरन ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे बैठ नहीं जाना है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है और हमने डिस्कस किया कि निफ्टी मिड कैप की इंडेक्स 15,000, 15,500, 16,000 तक जा सकती है, तो आप यहीं बैठ जा रहे हो। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी चाहिए, इमीडिएटली फेकआउट नहीं चाहिए। इमीडिएटली फेकआउट हो जाएगा तो फिर वो वापस कोई इंटरनली लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। आप ये सारी बातों को नोट करना है और ये सारी बातों को ध्यान में रख के आपके चार्ट्स के अंदर मार्किंग करनी है और ट्रेड करना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। नया कुछ प्राइस एक्शंस चार्ट के अंदर नज़र आएगा तो हम नए चार्ट के साथ में कल का मार्केट लाइव मार्केट हो जाने के बाद में, जिस तरह आज हमने पोस्ट मार्केट में एनालिसिस देखा उसी तरह हम कल भी देख लेंगे, ओके। आई होप आपको सारे लेवल्स समझ में आ गए हों। आप आपके चार्ट्स के अंदर ये सारे लेवल्स को मार्क करके रख लो, आपको आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें काम में आएगी, ठीक है। आज के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।